आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्ल बिदा के अलामत इस्म आस्त के अलिफ व लाम या हरफ जर दरूश बाशत। यहाँ से साहिब किताब साहिब नौमीर प्यारे बच्चों इस्म की, फ़ेल की और हर्फ की अलामतें बता रहे हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई कि कौन सा लफ्ज़ इस्म है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कलिमा फ़ेल है, कौन सा कलिमा हर्फ है, ये आप कैसे पहचानेंगे। तो कुछ पहचाने और कुछ अलामतें साहिब किताब यहाँ पर पेश कर रहे हैं कि आप ये अलामतें जब देखें तो समझ लेना कि ये इस्म है, ये अलामत देखें तो समझ लेना कि फ़ेल है, ये अलामतें देखें तो समझ लेना कि हर्फ है। तो कुछ अलामतें इस्म की जिक्र करते हैं और कुछ अलामतें फ़ेल की जिक्र करते हैं। और हर्फ की तो अलामत यह है कि इस्म और फ़ेल की अलामतों में से कोई अलामत नहीं है अगर, तो समझ लो कि वो हर्फ है। तो कुछ अलामतें जिक्र करते हैं आज की इस फसल में। साहिब किताब फरमाते हैं फसल बिदा के अलामत इस्म आस्त, तुम जान लो कि इस्म की अलामत यह है कि अलिफ व लाम या हरफ जर दरूश बाशत, के उसके अंदर अलिफ लाम या हरफ जर हो। अलिफ लाम हो तो अलिफ लाम का दाखिल होना ये भी इस्म की अलामत है, क्योंकि जो अलिफ लाम होता है ना उसकी जितनी भी किस्में हैं, चाहे अलिफ लाम जिनसी हो या अलिफ लाम अहद खारजी का हो या अलिफ लाम अहद ज़हनी का हो, जितनी भी ये किस्में हैं अलिफ लाम की, ये सब के सब इस्म ही पर दाखिल होती हैं। क्योंकि अलिफ लाम अगर जिन्स का है तो अलिफ लाम जिन्स का दाखिल अगर किसी लफ्ज़ पर होता है तो ये बताता है कि मदखूल की हकीकत की तरफ इशारा होता है उससे, और हकीकत की मदखूल की तरफ इशारा होता है उसमें अफराद का एतबार नहीं होता है। तो माना होता है, जैसे मिसाल मैं दूँ, अर्रजुलु खैरुम मिनल मरअह, तो अर्रजुल पर अलिफ लाम जो है वो जिन्स का है, यानी जिनसे रजुल, जिनसे मरअत से बेहतर है। अफराद की तरफ इशारा नहीं होता है, किसी फ़र्द की जानिब इशारा नहीं है इससे अलिफ लाम से। तो अब मर्द की हकीकत औरत की हकीकत से बेहतर है, ये मतलब हुआ इसका। अगर तो हकीकत बेहतर है, अगरचे औरत के कुछ अफराद वो हैं जो मर्द के कुछ अफराद से बेहतर है, लेकिन चूंकि जिन्स से अलिफ लाम जिनसी जिस पर दाखिल होता है उससे अफराद की तरफ इशारा होता ही नहीं है, जिन्स की तरफ से भी इशारा होता है। इसलिए अर्रजुलु खैरुम मिनल मरअती, ये जुमला बिल्कुल ठीक है। आप ये एतराज़ नहीं कर सकते कि ये बात तो ठीक नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा है, हज़रत सारिया है, हज़रत हाजरा है और भी बहुत सारी औरतें हैं जो बेशुमार मर्दों से अफजल हैं और बेहतर हैं। तो हम जवाब में कहेंगे कि देखिए, जो आप मिसाल दे रहे हैं ना कि ये बेहतर हैं, वो आप अफराद की मिसाल दे रहे हैं। और अर्रजुलु खैरुम मिनल मरआ में जिन्स की मिसाल है ये, यानी जिनसे रजुल बेहतर है, और जिन्स में हकीकत की तरफ इशारा होता है ना कि अफराद की तरफ। तो यहाँ पर जिनसे रजुल को अफजल करार दिया गया है जिनसे मरअत से, ना कि अफराद रजुल को। लिहाजा ये हो सकता है कि बाज़ अफराद मरअत बाज़ अफराद रजुल से अफजल हों और बेहतर हों। और एक अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी होता है। अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी जब किसी लफ्ज़ पर दाखिल होता है तो उससे माहियत की तरफ इशारा तो होता ही है,
लेकिन इस तौर से कि वो माहियत तमाम अफराद में पाई जाती है। तो ये कह सकते हो कि माहियत माल अफराद की तरफ इशारा होता है, क्योंकि माहियत की तरफ इशारा होता है, लेकिन इस तौर से कि वो माहियत अफराद में पाई जाती है। जैसे हमने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में, तो हकीकत इंसान की तरफ तो इशारा है ही, लेकिन इस तौर से है कि वो हकीकत इंसान के अफराद में पाई जाती है। तो माना यह है कि इंसान के जो भी अफराद हैं वो सारे अफराद क्या है, घाटे में है। तो उमूम है इसमें, इसीलिए आगे इस्तिस्ना कर दिया गया है क्या, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात से, मगर ईमान वाले और नेक काम करने वाले घाटे में नहीं है। ऐसे ही एक अलिफ लाम अहद खारजी का होता है। तो अहद खारजी का जो अलिफ लाम होता है उससे इशारा माहियत की तरफ होता है, लेकिन इस लिहाज से कि वो एक या एक से ज़्यादा मुअय्यन अफराद के ज़िम्ने में पाई जाती है। सारे अफराद नहीं, एक या एक से ज़्यादा मुअय्यन अफराद के ज़िम्ने में पाई जाती है। तो गोया कि ये कहो कि माहियत के, तो ऐसी माहियत की तरफ इशारा होता है जो माहियत किसी खास फ़र्द के ज़िम्ने में पाई जाती हो, तो वो ख़ास फ़र्द मुराद हो जाता है उस वक्त, तो इसको अहद खारजी कहते हैं। जैसे इसकी मिसाल फ़असा फ़िरऔनुर रसूला, फ़िरऔन ने रसूल की नाफरमानी की। तो अर रसूल यहाँ पर फरमाया गया, अर रसूल पर अलिफ लाम है, यह अहद खारजी का है। इससे जिनसे रसूल की तरफ तो इशारा है ही, लेकिन उस माहियत रसूल की तरफ इशारा है जो माहियत एक फ़र्द ख़ास के ज़िम्ने में पाई जाती है। वो फ़र्द ख़ास कौन है यहाँ पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि फ़िरऔन अपने ज़माने के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही उसने नाफरमानी की थी। तो यहाँ पर अर रसूल में अलिफ लाम से इशारा एक मखसूस फ़र्द की जानिब है, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसको अहद खारजी कहते हैं, क्योंकि नफ्सुल अम्र में खारिज में एक फ़र्द मुतय्यन है। अहद ज़हनी जो अलिफ लाम होता है और जिस लफ्ज़ पर दाखिल होता है वो, तो अलिफ लाम अहद ज़हनी जब दाखिल होता है तो उससे भी इशारा ऐसी माहियत की तरफ होता है, लेकिन माहियत की तरफ तो होता है, लेकिन इस एतबार से होता है कि वो बाज़ गैर मुअय्यन अफराद के ज़िम्न में पाई जाती है, यानी वो माहियत गैर मुअय्यन फ़र्द के ज़िम्न में या गैर मुअय्यन अफराद के ज़िम्न में पाई जाती है। इस लिहाज की तरफ इशारा होता है अहद ज़हनी से, अलिफ लाम अहद ज़हनी से। जैसे अखाफ़ु अन याकुलहु ज़ैब, अखाफ़ु अन याकुलहु ज़ैब, मुझे डर है कि कहीं भेड़िया उसे ना खा जाए। तो अज़्ज़ैब से कोई ख़ास भेड़िया मुराद नहीं है। अलिफ लाम अहद ज़हनी का जो मदखूल होता है, अलिफ लाम अहद ज़हनी जिस पर दाखिल होता है ना, वो नकरा के हुक्म में होता है। तो अलिफ लाम की जो 4 किस्में हमने अभी पढ़ी, उन चारों किस्मों में से हर किस्म इस्म ही पर दाखिल होती है। इसलिए अलिफ लाम कहीं पर भी अगर दाखिल हुए आप देखो तो आप समझ लेना कि ये इस्म है, ये इस्म की अलामत से है। और एक ये अलिफ लाम तारीफ़ का होता है ना, ये चाहे वो तारीफ़ जिन्स हो या तारीफ़ फ़र्द हो, वो अलग इस्तिग़राक़ हो। आप एक बात और यहाँ पर समझ सकते हैं, मारफा बनाना या नकरा होना या मारफा होना ये इस्म ही के साथ ख़ास है, किसी फेल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ज़ात पर तो दलालत वही करते हैं। तो तायीन या तनकीर जो होगी वो ज़ात की होती है, और ज़ात जो होगी वो इस्म होगी, इस पर दलालत करने वाला जो भी लफ्ज़ होगा वो इस्म होगा। इसलिए अलिफ लाम का दाखिल होना ये इस्म का खासा है, इस्म की अलामत है। ऐसे ही हरफ जर का दाखिल होना, बल्कि हरफ जर का दाखिल होना इस्म का खासा है। यहाँ पर हरफ जर साहिब किताब कह रहे हैं, क्योंकि हरफ जर का काम क्या होता है, वो फेल के माना को इस्म तक खींच कर लेकर आता है। तो जिस तक खींच कर लेकर आता है उसी पर वो दाखिल होता है, और इस्म तक खींच कर लेकर आता है तो इस्म पर दाखिल होगा। इसलिए हरफ जर का दाखिल होना भी इस्म का, हरफ जार का दाखिल होना ये इस्म की अलामत है। दीगर किताबों में यह है कि जर का होना, जर चूंकि हरफ जार का असर होता है, तो जब हरफ जार इस्म पर दाखिल होता है तो जर भी किस पर आएगा, इस्म पर आएगा। तो इसलिए कुछ किताबों में यह मज़कूर है कि जर का होना ये इस्म का खासा है, इस्म की अलामत है। मुसन्निफ ने मिसाल दिया अलिफ लाम की और हरफ जर की, जैसे अलहम्दु व बिज़ैदिन, तो अलहम्दु अलिफ लाम की मिसाल दी है, और बिज़ैदिन में बा हरफ जार की मिसाल दी है।
या तनवीन दर आखिरश बाशत, या आखिर में तनवीन हो, तो अगर तनवीन आखिर में होगी तो समझ लो कि वो भी इसमें। तनवीन की बच्चों चंद किस्में हैं, तो उन चंद किस्मों में एक तनवीन तरन्नुम भी होती है। तो तनवीन तरन्नुम को छोड़कर, क्योंकि तनवीन तरन्नुम तो फेल पर भी आ जाती है, वो तो दराजगी सौत और आवाज़ में उम्दगी पैदा करने के लिए बना दी जाती है। तरन्नुम के लफ्ज़ से ही समझ में आ रहा है, तो वो तो फेल में भी आ जाती है, हर्फ में भी आ जाती है। तनवीन तरन्नुम को छोड़कर, चाहे तनवीन इवज़ हो, चाहे तनवीन तनकीर हो, चाहे तनवीन मुकाबला हो, सारी ये तनवीनें जो है वो सब के सब इसम पर ही दाखिल होती हैं। इसलिए कहा या तनवीन दर आखरश बाशत के आखिर में तनवीन हो, जैसे कि जैदुन, या मुस्नद इलै बाशत, या मुस्नद इलै हो। मुस्नद इलै होना भी इसम का खासा है, क्योंकि इससे पहले बच्चों आपने पढ़ा है कि इसम मुस्नद इलै भी होता है और मुस्नद भी होता है, जबकि फेल सिर्फ मुस्नद होता है और हर्फ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलै होता है। तो मुस्नद इलै होना ना हर्फ में पाया जाता है ना फेल में पाया जाता है, तो किसकी अलामत है? इसम की अलामत है। इसलिए साहिब किताब ने फरमाया मुस्नद इलै बाशत या मुस्नद इलै हो तो ये भी इसम की अलामत है, जैसे कि ज़ैदुन क़ाइमुन में ज़ैदुन, ज़ैदुन मुस्नद इलै है, वो मुब्तदा है ना। या मुज़ाफ बाशत, या मुज़ाफ हो, मुज़ाफ होना भी ये इसम का खासा है, इसम की अलामत है। इसम ही मुज़ाफ होता है, कोई फेल मुज़ाफ नहीं होता है। लेकिन यहां पर एक बात समझना पड़ेगी, मुज़ाफ होना दो तरीके पर होता है बच्चों, एक हरफ जर की तकदीर के साथ और एक हरफ जर की तकदीर के बगैर, बल्कि हरफ जर लफ्ज़ों में हो। अगर हरफ जर मुक़द्दर है तो ऐसी सूरत में मुज़ाफ होना हरफ जर की तकदीर के साथ ये इसम ही की अलामत है, इसम के अंदर ही पाया जाता है। जैसे गुलामो ज़ैदिन, यहां पर गुलाम मुज़ाफ है जैद की जानिब, और जैद जो मुज़ाफिल है उस पर जर आया है ना। आपने पढ़ा है मुज़ाफिल हमेशा मजरूर होता है। क्यों मजरूर होता है? क्योंकि हरफ जर मुक़द्दर होता है उससे पहले। असल इबारत होती है गुलामुन ले ज़ैदिन, उस हरफ जर को मुक़द्दर कर दिया जाता है और गुलाम की इजाफत कर दी गई है। तो हरफ जर की तकदीर के साथ जो इजाफत होती है, इस माना कर मुज़ाफ तो सिर्फ इसम होता है। लेकिन अगर हरफ जर लफ्ज़ में हो, तो हरफ जर लफ्ज़ में हो तो ऐसी सूरत में मुज़ाफ फेल भी हो सकता है। जैसे हमने कहा मररतो बिज़ैदिन ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, तो यहाँ पर ज़हब फेल जो है वो मुज़ाफ है किसकी जानिब? नूर की जानिब, लेकिन हरफ जर मलफूज के वास्ते से, और हरफ जर मुक़द्दर ना हो मलफूज हो, तो ऐसी सूरत में फेल भी क्या हो जाता है बच्चों? मुज़ाफ बन जाता है। तो याद रखना कि जो मुज़ाफ होना इसम की अलामत है, ये मुज़ाफ होना उस सूरत में है जबकि हरफ जर की तकदीर के साथ हो। साहिब किताब ने फरमाया या मुज़ाफ बाशत या मुज़ाफ हो, चूँ गुलाम ज़ैदिन, जैसे कि गुलाम ज़ैदिन, या मुसग्गर बाशत या मुसग्गर हो, यानी तस्गीर वाला हो। तस्गीर वाला हो, ये तस्गीर किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों कभी कभी ना किसी के नाम या किसी लफ्ज़ में तब्दीली कर दी जाती है, बदलाव कर दिया जाता है, या तो उसका छोटापन को जाहिर करने के लिए, या किसी के जलीलपन को जाहिर करने के लिए, या किसी की महबूबियत को जाहिर करने के लिए कि ये महबूब है। तो छोटा या जलील या महबूब होने पर दलालत करने के लिए कभी कभी किसी लफ्ज़ के अंदर तब्दीली कर दी जाती है, और तब्दीली भी इस तौर से कि पहले हर्फ को ज़म्मा दे दिया जाता है और दूसरे हर्फ को फतहा दे दिया जाता है, और तीसरी जगह में या साकिन ले आई जाती है। इस तौर से तब्दीली की जाती है, तो इसी को तस्गीर कहते हैं। और जो लफ्ज़ जिस लफ्ज़ में तस्गीर हो जाए, तब्दीली हो जाए, तो उस लफ्ज़ को मुसग्गर कहते हैं, और जिसमें तस्गीर ना हो उसको मुकब्बर कहते हैं। जैसे हमने कहा रजुल, अब रजुल किसी को छोटा आदमी बताने के लिए हमने उसमें तब्दीली की, तो क्या किया हमने? पहले हर्फ को ज़म्मा दिया, दूसरे हर्फ को फतह दिया, और तीसरी जगह पर हम या साकिन ले आए और हमने कहा रुजैल। क्या कहा हमने? रुजैल। तो ये तस्गीर है रजुल उनकी। एक बात यहां पर बताएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी ज़ाती और वस्फ़ी नाम के अंदर तस्गीर लाना आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जायज़ करार नहीं दिया है। क्यों? इसलिए कि मैंने आपको बताया ना, तस्गीर कभी कभी छोटेपन को बयान जाहिर करने के लिए भी लाई जाती है, कभी कभी जिल्लत को जाहिर करने के लिए, कि जलील होने को जाहिर करने के लिए भी लाई जाती है।
कभी कभी महबूबियत को भी जाहिर करने के लिए। लेकिन महबूबियत के लिए भी अगर कोई लेकर आए, प्यार में भी लेकर आए, जैसे कि बेटे की तस्गीर हम बिटुआ कर देते हैं, अपने यहां पर प्यार में कह देते हैं बिटुआ बिटिया, ये उर्दू में है। तो अब ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स तस्गीर लेकर भी आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात की, तो अगरचे महबूबियत के तौर पर लाए, लेकिन उसमें जलील होना और छोटे होने का भी तो शायबा रहेगा ना, एहतमाल रहेगा। इसलिए आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की या आपके सिफात की कोई तस्गीर लाना जायज़ नहीं है। या मुसग़र बाशत, तो तस्गीर होना यह भी इसम की अलामत है, फेल की तस्गीर नहीं ला जाती है। मिसाल दे रहे हैं जैसे कि कुरैशुन, कुरैशुन ये किरशुन की तस्गीर है। किरशुन ये दरिया का एक बड़ा जानवर और मजबूत और ताकतवर जानवर का नाम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़ानदान था ना, उसको प्यार और मोहब्बत में तस्गीर के साथ कुरैश कह दिया गया, क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग थे, इसलिए उनको किर्श कहा जाता था। फिर तस्गीर में उन्हें कुरैश कहा जाने लगा मोहब्बत के तौर पर। या मंसूब बाशत, या मंसूब हो, यानी इसमें मंसूब होना ये भी इसम की अलामत है, क्योंकि कोई फेल या कोई हर्फ मंसूब नहीं होता है। मंसूब का मतलब यानी निस्बत कर दी जाए, और निस्बत जब हम किसी लफ्ज़ की किसी की तरफ करते हैं तो वो निस्बत या मुशद्ददा के ज़रिए से हो जाती है। तो अब दूसरे लफ्ज़ों में ये कहो कि मंसूब वो इसमें है जिसके आखिर में निस्बत की मुशद्दद या लगा दी गई हो या ज़ायद कर दी गई हो। तो या निस्बती जो होती है वो ज़ायद होती है किसी भी लफ्ज़ के आखिर में, या ज़ायद कर दी गई हो ताकि दलालत करे ऐसी ज़ात पर कि जिसकी निस्बत उस इस्म की तरफ की गई है। जैसे बगदादीयुन, मदनीयुन, तो बगदादीयुन बगदाद का रहने वाला या मंसूब इला बगदाद, मदनीयुन मदीना का रहने वाला या मंसूब इलल मदीना। पाकिस्तानी, कभी कभी आदमी रिहाइश के एतबार से भी निस्बत कर दी जाती है, जैसे कि पाकिस्तानी है ना। ऐसी ख़ानदानी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए भी कभी कभी निस्बत कर दी जाती है, जैसे कि सिद्दीक़ियुन, फ़ारूक़ियुन। कभी कभी इरादत और अक़ीदत को ज़ाहिर करने के लिए भी कभी कभी निस्बत कर दी जाती है, जैसे कि क़ादिरियुन, चिश्तियुन वगैरह वगैरह। तो ये साहिब किताब फरमाते हैं कि इस्म की अलामत एक मंसूब होना भी है, जैसे कि बगदादीयुन। या मुसन्ना बाशत, या तस्निया हो, तस्निया और जमा होना भी बच्चों इस्म की अलामत है। कोई भी फेल या हर्फ तस्निया या जमा नहीं होता है। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि हम देखते हैं कि ज़राबा फेल माजी है ना, या ज़रेबा ने फेल मुजारे है, तस्निया है नहीं है, तस्निया है, तो ये तो फेल तस्निया हो गए। ऐसे हमने कहा ज़राबू या ज़रेबूना, ये भी फेल है और ये जमा है। जमा के सेगे सब कहते हैं कि ये जमा के सेगे, और पहले जो हमने सेगे बताया ज़राबा और यज़रिबा ने, वो तस्निया के सेगे सब लोग कहते हैं। तो ऐसी सूरत आपने कैसे कह दी है इस्म की अलामत है, ये तो फेल में ही पाए जाते हैं। तो हाँ, उसका जवाब ये है कि जनाब फेल वहां पर भी मुफरद ही है। जो अलिफ तस्निया का आप देख रहे हैं ना, वो तो फाइल है, और फाइल तो इस्म होता है, उसमें दिला होता है जनाब। तो वहां पर फेल तस्निया और जमा नहीं है, बल्कि फाइल तस्निया और जमा है, और वो मुस्नद है, वो इस्म है। बात समझ में आ गई। इसलिए साहिब किताब कह रहे हैं या मुसन्ना बाशद या मुसन्ना हो, चूँ रजुलाने, जैसे कि रजुलाने, ये तस्निया की मिसाल हो गई, ये भी इस्म की अलामत है। या मजमू बाशद या मजमू हो, यानी जमा हो, जैसे कि रिजालुन, अब जमा में आम है, चाहे जमा मुकस्सर हो चाहे जमा सालिम हो। रिजालुन जमा मुकस्सर की मिसाल दी है। या मौसूफ बाशद या मौसूफ हो, मौसूफ होना भी इस्म का खासा है। सिफत तो फेल भी बन जाता है, लेकिन मौसूफ होना ये इस्म का खासा है, क्योंकि सिफत किसी न किसी ज़ात में पाई जाती है, और वो ज़ात जिस ज़ात में सिफत पाई जाती है वो ज़ात ही मौसूफ कहलाती है, और ज़ात पर दलालत करने वाला जो लफ्ज़ होगा वही मौसूफ कहलाता है। तो मौसूफ होना भी ये इस्म है। जाहिर बात है ज़ात पर दलालत करने वाला लफ्ज़ जो होगा वो तो इस्म ही होगा ना। जब वो इस्म ही होगा तो अब मौसूफ होना किसका खासा हो गया, किसकी अलामत बन गया, इस्म की। इसीलिए साहिब किताब ने फरमाया या मौसूफ बाशद या मौसूफ हो। जैसे मिसाल दे रहे हैं, जैसे जा रजुलुन आलिमुन, आलिम मर्द आया, तो यहाँ पर जा फेल है, रजुलुन मौसूफ है, आलिमुन सिफत है, मौसूफ सिफत से मिलकर जा का फाइल है, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया है।
तो यहाँ पर रजुलन ये मौसूफ है, ये इस्म की अलामत है मौसूफ होना। या ताए मुतहर्रिका बऊ पेबंद पेबंदंद, या ताए मुतहर्रिका उसके साथ जोड़ दें। ताए मुतहर्रिका कह रहे हैं क्योंकि ताए साकिना जो है वो फेल के साथ आ जाती है, वो फेल के साथ आती है। ताए मुतहर्रिका ये इस्म ही की अलामत है, जैसे कि दारिबतुन, क्या दारिबतुन, तो दारिबतुन में जो ता है वो ताए मुतहर्रिका है, इस्म के अंदर पार ली गई। तो ये सब अलामतें साहिब किताब ने इस्म की जिक्र की, और आगे फिर फेल की अलामतें जिक्र कर रहे हैं कि फेल की अलामत ये है, फरमाते हैं अलामत फेल आस्त के कद दरूश बाशद। फेल की अलामत यह है कि उसमें कद हो। कद जो हर्फ है ना वो फेल माजी पर तहकीक के लिए आता है और फेल मुजारे में तकलील के लिए आता है, लेकिन आता कद हमेशा फेल ही पर है, किसी इस्म पर फेल कद दाखिल नहीं होता है। तो कद का दाखिल होना ये फेल की अलामत है। चू कद ज़रबा, जैसे कि कद ज़रबा। या सीन बाशद, या सीन का होना, तो सीन और सोफ़ा का होना ये भी फेल ही की अलामत है, क्योंकि सीन या सोफ़ा जब फेल पर आते हैं, फेल मुजारे पर आते हैं, तो सीन जो है मुस्तकबिल करीब के माना में कर देता है, और सोफ़ा जो है मुस्तकबिल बईद के माना में फेल मुजारे को कर देता है। तो चूंकि ये दाखिल होते हैं फेल पर, फेल मुजारे ही पर, तो ये भी इस्म की, इनका दाखिल होना भी फेल की अलामत है। इसीलिए साहिब किताब ने फरमाया या सीन बाशद, या सीन हो, या जैसे कि सयज़रिबु, या सोफ़ा बाशद, या सोफ़ा हो जैसे कि सोफ़ा यज़रिबु। सीन और सोफ़ा में मैंने फ़र्क बताया कि सीन भी जब फेल मुजारे पर दाखिल होती है तो मुस्तकबिल के माना में कर देती है, और सोफ़ा भी जब फेल मुजारे पर दाखिल होता है तो मुस्तकबिल के माना में कर देता है। लेकिन दोनों में फ़र्क यह है कि सीन मुस्तकबिल करीब के माना में करेगी और सोफ़ा मुस्तकबिल बईद के माना में। यानी सयज़रिबु अन करीब वो मारेगा, और सोफ़ा यज़रिबु बाद में वो मारेगा, है ना। तो ये माना हो जाएगा इसका। या हरफे जज्म बूद, या हरफे जज्म हो। हरफे जज्म ये भी किस पर, हुरूफ जाज़मा जो हैं वो भी फेल ही पर दाखिल होते हैं, क्योंकि जज्म जो है वो फेल ही के आखिर में आती है, और जज्म जो है वो असर है हुरूफ जाज़मा का, और हुरूफ जाज़मा ये फेल ही पर दाखिल होते हैं। तो इसलिए जज्म होना, ये भी हरफे जज्म होना या हरफे जज्म का दाखिल होना ये भी फेल की अलामत है। जैसे कि हुरूफ जाज़मा तो लम लम्मा लाम अम्र ला नहीं इंशर्तिया, ये भी सबके एक मिसाल दे रहे हैं साहिब किताब, जैसे लम यज़रिब, तो इसने जज्म दिया ना, यज़रिब के आखिर में जज्म हो गया। या ज़मीर मरफू मुत्तसिल बऊ पेवंदंद, या उसके साथ ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिस उसके साथ जोड़ दें। ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिस जोड़ दें, है ना। ज़मीर मरफू कह रहे हैं, ज़मीर मरफू मुत्तसिल कह रहे हैं। मुत्तसिल अगर होगी तब तो वो फेल के साथ जुड़ी होगी, और अगर मुनफसिल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फेल ही के साथ आए, वो अकेली भी आ जाएगी, वो मुब्तदा भी बन जाएगी, जैसे कि नाहनु और आना, है ना। इसीलिए ज़मीर मरफू मुत्तसिल उससे जुड़ी ही हो तो ये भी फेल की अलामत है, जैसे कि ग़रबती, ग़रबतो वगैरह। या ताए साकिन, चूँ या ताए साकिन हो, ताए साकिना, चूँकि आपने मैंने इससे पहले बताया था कि ताए मुतहर्रिका ये इस्म की अलामत है और ताए साकिना ये फेल की अलामत है, जैसे कि ग़रबत। या अम्र बाशद, अम्र होना नहीं होना, ये भी सब किसकी है, फेल की अलामत है, क्योंकि ये फेल मुजारे से बनते हैं, और फेल मुजारे तो फेल है ना, तो ये भी क्या होंगे, तो अम्र हो नहीं होना ये भी फेल की अलामत है। अम्र की मिसाल जैसे इज़रिब तू मार, और नहीं की मिसाल जैसे कि ला तज़रिब तू मत मार। और आगे फरमाते अलामत हर्फ आस्त, हर्फ की अलामत यह है कि हेच अलामत अज़ अलामत इस्म व फेल दरू नबूद, के अलामत इस्म और अलामत फेल में से उसके अंदर कोई अलामत ना हो जो हमने अलामतें जिक्र कर दी हैं। इन अलामतों में से किसी लफ्ज़ पर कोई अलामत ना हो तो समझ लो कि वो हर्फ है, ये हर्फ की अलामत है। तो कुछ पहचानें जिक्र कर दी, मुझे उम्मीद है आप लोग मेहनत से इसे याद करेंगे और समझ लेंगे, और फिर इंशाअल्लाह अपने कलिमात में पहचानेंगे कि कौन से कलमे में कौन सी अलामत आ रही है। कोई भी लफ्ज़ उठा लीजिए और लफ्ज़ को देखिए कि कौन सी अलामत है, पहचानिए कि वो फेल है या हर्फ है या इस्म है।